अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत के साथ हों। तो आज बच्चों ने वापस चले जाना है, तो मैंने सुबह सबसे पहले बना लिया है नाश्ता। आयशा और अब्दुल्ला ऑलरेडी पिंडी चले गए थे एक दो दिन पहले। अहमद और अजान मेरे साथ थे, तो मैंने इन्हें पहले नाश्ता बना के दिया है। उसके बाद ये कुछ खुबानियाँ खाई थी, उनकी कुछ गुठलियाँ थी। मैंने सोचा इन्हें ज़मीन में लगा दूं, शायद मेरे हाथ का भी कुछ ना कुछ लगा रह ही जाए। ये भी तो किसी न किसी ने लगाए ही थे, तो आज ये फूल भी दे रहे हैं और फल भी दे रहे हैं। बस मेरे जहन में ये बात आई कि मैं भी कुछ लगा दूं। और बस फिर गाड़ी वाला आ गया और मैं इनको लेकर पिंडी चली गई। मुझे इन्हें पिंडी छोड़कर आना था, इन्होंने कल चले जाना है वापस। और रास्ते में बस उदास उदास से, शाम भी उदास थी और मैं भी उदास थी। वैसे तो मेरे भी बहुत थोड़े दिन रह गए थे जाने में, लेकिन फिर भी मुझे इनका जाना, बहरहाल जाना तो इन्होंने था ही, लेकिन बस जब ये घर से जाते हैं तो मेरा दिल बड़ा ही उदास हो जाता है। अल्लाह ताला इन्हें खैर खैरियत से अपने घर लेके जाए और इंशाल्लाह नेक्स्ट साल ये फिर मेरे पास होंगे। दूर ब्याही बेटियों के दुख अपने ही होते हैं। जब उनका दिल उदास हो तो वो आ नहीं सकती, जब उनका दिल करे अपने माँ बाप को मिलने को तो वो मिल नहीं सकती। या तो टाइम नहीं होता, या फिर बच्चों के स्कूल या ऐसे मामलात होते हैं कि इतना लंबा सफर करके आना इतना आसान नहीं होता। मेरी शादी भी इसी तरह बहुत दूर हुई थी। मेरा मैका पिंडी में था और ससुराल खानेवाल में, और मैं 3-3 4-4 साल तक नहीं आ सकती थी। लेकिन मेरे शौहर को ये ख्याल ही नहीं आता था कि ये अपने घर वालों को मिस करती होगी, इसे इसके घर वाले याद करते होंगे, या ये अपने घर वालों को याद करती होगी। उसे सिर्फ यही पता था कि बस इसे इसी ही घर को देखना है और इसी घर की खिदमत करनी है, और बस इसी घर को इसकी जरूरत है, इसकी अपनी कोई जरूरत नहीं। मेरे अब्बू की डेथ मेरे छोटे होते ही हो गई थी, और भाई बहुत छोटा था। अगर घर में पीछे आपके बाप और भाई हो ना, तो ससुराल में आपका एक रोब और एक दबदबा होता है, जिसकी वजह से ससुराल वाले आपकी कदर भी करते हैं, और शौहर को थोड़ा होता है कि इसके घर वाले, इसके भाई जवाब तलब होंगे। तो मेरा तो कोई था ही नहीं, तो मेरा किसने जवाब देना था? आ गई तो ठीक है, ना आई तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ती। इसलिए मुझे बड़ा इस चीज का एहसास होता है कि बेटियों को अपने माँ बाप का घर कितना याद आता है, और उन्हें अपनी बहनों के साथ रहना कितना अच्छा लगता है। वक्त गुजर जाता है लेकिन बातें याद रहती हैं, और बातें अगर तल्ख हों तो ज्यादा ही याद रहती हैं। और इसमें सारी गलती भी मेरी ही थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अपना हक कैसे लेना है। मुझे बड़ी खुशी होती है आजकल की बच्चियों को देख के, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके क्या हकूक हैं और उन्हें अपना हक कैसे लेना है। अगले दिन दोपहर तक मैं वापस आ गई थी। फिर मैंने आके जोहर की नमाज पढ़ी, और नमाज पढ़ने के बाद काफी देर मैं इसी तरह जाए नमाज पे बैठी रही। और ये मेरी आदत है, अक्सर जब मेरा दिल परेशान हो और मेरा दिल खफा हो तो मैं नमाज के बाद काफी देर जा नमाज पे बैठी रहती हूँ। इससे मुझे बड़ा सुकून मिलता है, ना किसी से बात करनी ना कुछ भी, बस खाली खामोश बैठी रहती हूँ। जब दिल को थोड़ा सा सुकून मिला तो फिर उठकर किचन में आ गई। बर्तन सारे समेटने वाले थे। अब क्योंकि मैं अकेली हूँ तो एक्स्ट्रा जितने बर्तन है सारे मैं उठाकर अंदर अलमारी में रख दूंगी। इससे आपका किचन काफी हद तक मैस होने से बच जाता है। मैंने तो वैसे भी वापस जाना है, लेकिन अगर रूटीन में भी मैं जब होती हूँ तो तब मैं फालतू सामान, फालतू बर्तन सब उठाकर अलमारियों में रख देती हूँ, और जो 2-4 प्लेट्स, कप या ग्लास वगैरह जो मुझे जरूरत होते हैं वो मैं सामने रखती हूँ। जितने ज्यादा बर्तन होते हैं देख देख के मुझे उलझन होने लगती है। मुझे किचन में हर चीज अंदर अलमारियों के अंदर मतलब कवर करके रखना अच्छा लगता है, काउंटर टॉप खाली खाली हो। बस मुझे इस तरीके से हर चीज बिल्कुल नीट क्लीन अच्छी लगती है। तो बस मैं फालतू कप्स और प्लेट्स वगैरह सारी अब रख दूंगी। ये अचार थोड़ा सा रह गया था, बल्कि रह नहीं गया था, रख लिया था मैंने, तो ये भी मैं अब इसको लेके जाऊंगी साथ, अगर ले जा सकी तो। मुझे लगता है कि एयरपोर्ट वाले अब थोड़ा सा प्रॉब्लम करते हैं, इस तरह ऑयल वायल वाली चीजें ले जाने नहीं देते, और मेरे पास ऑलरेडी सामान थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो ही गया है। पता नहीं अभी ये मेरे नसीब में होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिलहाल मैंने इसको बॉटल में डाल लिया है। या तो साथ ले जाऊंगी तो या फिर मैं शिजा को दे जाऊंगी। शिजा मेरी छोटी बेटी का नाम है, और वो पिंडी में अपने पापा के साथ रहती है। बेटियां मेरी बस दो हैं, और बेटा अल्लाह ने मुझे नहीं दिया, और इसमें जरूर कोई मेरे अल्लाह की हिकमत ही होगी। यहाँ मैंने दूध गर्म किया है और बस एक कप निकाल कर चाय के लिए रख दिया है, और बाकी ठंडा करके बाद में फ्रिज में रख दूंगी। अब मैं बनाऊंगी अपने लिए चाय, और पहले मेरे 2 कप चाय होते थे और अब मेरा 1 कप चाय है।
اور بس چائے میں نے ڈالی ہے اور چائے ڈال کر میں لان میں آ گئی ہوں. یہاں پر کچھ دیر بیٹھوں گی. پاس ہی میری ہیلپر ہے اس کے بچے لان میں کچھ کام شام کر رہے تھے. ان لوگوں نے یہاں پر مرغیاں رکھی ہوئی ہیں. باہر گراج والی سائڈ پر ایک کمرہ ہے جسے عموماً بیٹھک کہا جاتا ہے. میں نے ان لوگوں کو دیا ہوا ہے اور ساتھ میں گراج میں ہی ایک چھوٹا واش روم ہے. باقی اندر والا سارا گھر میں بند کر کے جاتی ہوں کیونکہ اگر ایسے آپ گھر چھوڑ کے جاؤ گے تو لازمی چوری ہو جائے گی. پہلے بھی میری ایک بار چوری ہو گئی ہے. اس کے بعد پھر اس بار میری ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ میں اکیلا گھر چھوڑ کے جاؤں. اس وجہ سے پھر میں نے ان لوگوں کو مطلب اپنے پاس رکھ لیا ہے. اچھے لوگ ہیں بہرحال. ان لوگوں نے کافی خیال رکھا ہے میرے بعد. میں 15 مہینے بعد گھر آئی ہوں. ابھی بھی میں جب جاؤں گی تو ان لوگوں کو ہی چھوڑ کر ہی جاؤں گی. ظاہر ہے یہ پہلے سے رہ رہے ہیں. مہینہ 1.5 مہینہ میں رہی بھی ہوں تو ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ہی ایڈجسٹ کر لیا. اب 1 1.5 مہینے کے لیے میں ان کو پھر کہتی کہ آپ لوگ جاؤ, پھر یہ لوگ میرے پاس واپس آتے تو مجھے اس طرح سے اچھا نہیں لگا کہ میں 1 1.5 مہینے کے لیے ان کو پھر کسی جگہ پر بھیجوں. اور تو پتہ بھی نہیں چلا یہ 1.5 مہینہ کس طریقے سے گزر گیا. مغرب کی نماز کے بعد پھر میں نے بنایا اپنے لیے کھانا. چکن پڑا ہوا تھا فریج میں کافی سارا, میں نے سارا ہی بنا لیا. اسے میں 2 3 بیج میں فریزر میں رکھ دوں گی. سمپل ادرک لہسن پیاز اور جو بھی مسالے مجھے چاہیے تھے وہ میں نے 5 منٹ سیٹی لگا کر رکھ دیے اور بس اتنے میں میرا چکن ریڈی ہو گیا. چاول ڈالنے ہوں گے, سبزی ڈالنی ہوگی, جو کچھ بھی ڈالنا ہوگا تو چکن میرا ریڈی ہوگا. اس کے بعد کھانا وغیرہ کھا کے میں نے کچن وغیرہ صاف کیا. پھر بنائی اپنے لیے میں نے چائے. تو یہ تھی میری آج کی دکھی داستان. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.